इस कार्यक्रम में आपका हार्दिक अभिनंदन, भद्र स्वागत। आज हम डिजायर को इन डीप समझने के प्रयत्न करेंगे। मनुष्य के मन में इच्छाएं कैसे उत्पन्न होता है और इच्छाओं के साथ साथ जागृत होने वाला आशा अभिलाषा हमें कोई भी कार्य करने में प्रेरित कैसे करता है, समझकर मनुष्य इस जीवन को हर पल शांति आनंद के साथ बिताने के प्रयत्न करेंगे। हर प्राणी संसार के, मैं ये नहीं बोलूँगा केवल मनुष्य, हर प्राणी जाने अनजाने में करने वाला हर कार्य का मूलभूत उद्देश्य शांति है, आनंद है, सुख है। ये सच है। हम कोई भी काम करते हैं, उस काम के मुख्य उद्देश्य होता है आनंद, शांति, सुख। उसके प्राप्ति के लिए हम जाने अनजाने हर कार्य करते रहते हैं। तो भौतिक संसार को हम अपना इस शरीर के अंदर जो 5 इंद्रियों की सहायता से जैसे अनुभूति किया हुआ अनुभव अपना मन बनकर, उन अनुभव के संग्रह ही अपना मन है। हम अपना मन को जैसे प्रोग्रामिंग कर रखे हैं, इस संसार को जैसे एक्सपीरियंसेस कर रखे हैं, जो भी अपना जो ज्ञान है, जो भी अपना एक्सपीरियंसेस का संग्रह है, मेमोरी है, वही अपना दुनिया है, वही अपना संसार है। वैसे ही ठीक हम इस भौतिक जगत को देखते हैं। तो हम इस संसार में किसी भी चीज़ के बारे में जब सुनते हैं, उसके बारे में सुनते हैं, देखते हैं, जब भी अपना इंद्रिय संपर्क में कोई भी चीज़ आता है, अनजाने में ही उसकी एक चाहत, एक आशा, एक डिज़ायर उत्पन्न होता है। डिज़ायर कुछ भी होता है, कुछ भी हो सकता है। एक छात्र पढ़ाई कर रहा है तो उसका मन में एक आशा होगा, मैं डॉक्टर बनूंगा, मैं एक वकील बनूंगा, पुलिस अफसर बनूंगा, इंजीनियर बनूंगा, कुछ ना कुछ एक बनूंगा। एक आशा को लेते हुए एक छात्र पढ़ाई करता है। किसी के भी मन में कोई अच्छा सा घर बनाने की आशा हो सकता है, और किसी के मन में कोई अच्छा कार की प्राप्ति करने में आशा होगा, किसी के मन में कोई अच्छा मोबाइल की चाहत होगा। इच्छाएं का ही कुछ होता है। इच्छाएं जब अपना मन में जागृत होता है, इच्छाओं के साथ साथ कुछ आशा भी होता है, कुछ पाने की, प्राप्त करने की कुछ अभिलाषा भी होता है। उस अभिलाषा ही उस इच्छा को प्राप्त करने में हमें प्रेरित करता है। ये बहुत डीप बात है, इसे बहुत केयरफुली समझिए। इसे अगर आप समझ पाएंगे, आपका जीवन बदली हो जाएगा। यूँ समझिए, एक मनुष्य कोई डॉक्टर बन रखा है। वो डॉक्टर बनने से पहले उनके मेमोरी में, उनके मन में डॉक्टर के प्रति कोई ज्ञान आया था, मतलब कुछ ज्ञान को अर्चन किए थे। कोई डॉक्टर के बारे में सुने होंगे। डॉक्टर बनने से हम इंसान के ट्रीट कर सकते, इंसान के जान को बचा सकते हैं। किसी को जान को बचाने की क्षमता अपना इस शरीर के अंदर आएगा। साथ ही साथ हमें रिस्पेक्ट भी मिलेगा, साथ ही साथ हम बहुत सारे धन को भी कमा सकते हैं। ये जो आशा था, ये जो इच्छा था, ये इच्छा ही उस शरीर को डॉक्टर बनने में प्रेरित किया और वो डॉक्टर बन गए। तो जो भी बन रखा है, वो बनने के पीछे उनका इच्छा है, उनका आशा है। वो आशा, वो इच्छा ही उन्हें बनने में वैसे प्रेरित किया और वो बन गए। तो यहाँ पे एक बहुत गहरी सोच है, बहुत ही गहरी बारीक बात है, उसे आप समझना चाहिए। जिसका इच्छा जितना बड़ा है, उसका अचीवमेंट भी उतना बड़ा है। ये सच है। जिसका जितना बड़ा डिज़ायर है, उसका उतना बड़ा अचीवमेंट है, उतना बड़ा रेस्पेक्ट है, और उतना बड़ा काम कर पाएगा वो शरीर। ये सच है। ये बातें हमें बड़ा अजीब सा लग रहा होगा, क्योंकि ये सच है। हर इच्छा की पूर्ति आप कर सकते हैं। भगवान हमें शरीर के स्तर पे भेदभाव बना रखे, कोई काला है, कोई गोरा है, कोई कद में ऊंचा है तो कोई छोटा है, परंतु मन, इंद्रियां सबका समान है। आपके अंदर भी वो सारे गुण है, वो सारा क्षमता है, जो भी जिसको भी देखकर आप जिससा बनना चाहते हैं। तो बस आपके अंदर इच्छा शक्ति होना चाहिए। तो इच्छाओं को जागृत करते समय, ड्रीम्स रखते समय, ड्रीम्स और एम्स कोई छोटा नहीं होना चाहिए। आपका ड्रीम बहुत बड़ा होना चाहिए, क्योंकि कोई भी इच्छा को जागृत करते समय, कोई भी ड्रीम को ड्रीमिंग करते समय हमारा कोई पैसा नहीं लगता है, हमारा कोई ताकत नहीं लगता है, कोई शरीर को कष्ट नहीं होता है, कोई पीड़ा का अनुभूति नहीं होता है। तो ड्रीम्स, एम्स बहुत बड़ा होना चाहिए। जितना बड़ा एम्स आपका अंदर होगा, जितना बड़े बड़े ड्रीम को आप ड्रीमिंग करेंगे, और वो ड्रीम ही, वो इच्छा शक्ति ही आपको कार्य करने में प्रेरित करेगा। और उससे तो बड़े बड़े एम्स होना चाहिए, बड़े बड़े ड्रीम्स होना चाहिए। जब बड़ा सा ड्रीम होगा,
उस ड्रीम को कैसे प्राप्त कर पाएंगे, वो आपको ये शरीर, ये संसार में चीज़ें वैसे वैसे समेटते जाएंगे, वैसे वैसे उसको हल को आप हल करते जाएंगे, वैसे वैसे रास्ता आप ढूंढते हुए प्राप्त करते हुए उस इच्छा की प्राप्त कर पाएंगे। ये सच है। ये जो भी आपके अंदर इच्छा आया था, आप उस इच्छा के बारे में इस भौतिक संसार से ही ज्ञान को अर्जन किए थे, ज्ञान को प्राप्ति किए थे। जो भी आज आप बनना चाहते हैं वैसे कोई इंसान बन रखा है, उन्हें देखकर उनके जैसे बनने में आपके मन में चाहत आया। तो इच्छा जितना बड़ा होता है उस इच्छा की प्राप्ति करने के लिए भी आप उतना ही उत्सुक होंगे, और वो उत्सुकता है, वो इच्छा को प्राप्त करने की वो आसक्ति ही आपके द्वारा कार्यरत कर कर उसे आपको प्राप्त करने में सहायता होगा। इच्छाएं जब प्राप्ति हो जाता है, इच्छाओं के साथ साथ मन भी थोड़ा शांत हो जाता है। कुछ इच्छाएं हम अपना खुद के स्वार्थ के लिए करते हैं, खुद की आनंद शांति के लिए करते हैं, और कुछ इच्छाएं ऐसे हैं जगत की शांति के लिए, विश्व के कल्याण के लिए करते हैं। तो अगर हम खुद की शांति के लिए कुछ इच्छाएं मन में रख रखे हैं तो वो इच्छाएं हमें अवश्य शांति सुख देगा, उसे प्राप्त करने से हम शांत होएंगे। साथ ही साथ वो जो शांति है, वो जो आनंद है, किंचित हो जाएगा, कुछ पल के लिए रहेगा। उसके बाद में वो शांति, वो आनंद उतने मायने में नहीं बरकरार रहेगा। उसके प्राप्ति के बाद आपके मन में और कुछ इच्छाएं जागृत हो जाएंगे। आप अगर आपके सुख के आनंद के प्राप्ति के साथ साथ संसार के कुछ हितकर कार्य करने में आपके मन में कोई आशा आया, वो आपको सच में परमानंद देगा, वो आपको सच में हर पल आनंद देगा। क्योंकि यहाँ पे गहरी बात है, आपको समझ पाना चाहिए। देखिए, एक कोई स्टूडेंट कुछ बनने के लिए पढ़ाई करता है, बनने के बाद शादी करता है, बच्चे होते हैं, सीमित परिवार को अपना परिवार समझकर उस परिवार के सुख के लिए, शांति के लिए हर कार्य करता है। बच्चों की पढ़ाई अच्छा हो, मिसेस की जो भी रिक्वायरमेंट्स है उसे फुलफ़िल करे, माता पिता की सेहत के ध्यान रखे, उनके भी जो भी खान पान, जो भी उनको जो रिक्वायरमेंट्स है उन्हें फुलफ़िल करे। मतलब यहाँ पे जो सीमित परिवार है, उस परिवार के ज़रूरतों को पूर्ति करते हुए हम सीमित शांति के आनंद की प्राप्ति कर पा रहे हैं। अगर मान लीजिए आप ये जो संसार है, जो भी विश्व है, वासुदैव कुटुंबकम समझते हुए नहीं, वो है, उसे हम देख नहीं पा रहे, क्योंकि ये जितना भी शरीर है एक ही आत्मशक्ति से परिचालन हो रहा है। आत्मा एक ही है, एक आत्मा ही विभिन्न शरीरों को धारण करके संसार में परिचालन हो रहे। हम सब इंटरनली कनेक्टेड है, इंटरकनेक्टेड है, हर किसी के साथ अपना नाता है। तो हम जब इस विश्व को कल्याण के लिए, विश्व के हितकर कार्य करने के लिए हम कुछ कार्य करेंगे, कुछ इच्छाएं मन में जागृत करेंगे, तो अनजाने में ही हर पल हम शांति से रह पाएंगे। क्योंकि हर किसी के साथ अपना नाता उतना स्ट्रांग होते जाएगा, हर किसी के मन में हम जगह बना पाएंगे, हर किसी के अंदर अपना प्रेम को, प्यार को जागृत कर पाएंगे, हर किसी के साथ अपना आत्मीय बंधन को हम देख पाएंगे, आत्मीयता को देख पाएंगे, हर किसी के साथ संबंध को हम मेंटेन कर पाएंगे। ये सच है। तो हम देखिए, मनुष्य का जो ज़रूरतों को पूर्ति करने के लिए कुछ दिन तो स्वार्थी बनना ही पड़ेगा। नेसेसरी नीड्स, रोटी कपड़ा मकान को समेटने के लिए हम तो कुछ कार्य करना पड़ेगा। जब इसका पूर्ति हो जाता है, इसके ऊपर ज़्यादा क्रेविंग नहीं रखना चाहिए, इसके ऊपर ज़्यादा मन को नहीं टिकाना चाहिए। उसके बाद में हम सोचना चाहिए, मैं तो खुद खा रहा हूँ, पी रहा हूँ, मैं स्वयं ठीक से हूँ, मैं संसार के लिए क्या कर सकता हूँ। कुछ भी कर सकते हैं, छोटे से छोटे काम से आप प्रारंभ कर सकते हैं। क्योंकि एक बीज से ही बड़ा सा पेड़ निकलता है, बड़ा सा वृक्ष निकलता है। तो कोई छोटे छोटे काम करने के प्रयत्न करिए, कोई कुछ बच्चों को पढ़ाने के प्रयत्न करिए, कुछ गरीब भाइयों को खाना देने की प्रयत्न करिए, कुछ पल हफ्ते में एक बार किसी गरीब भाइयों के साथ जाके बिताने के प्रयत्न करिए, उनके छोटे छोटे ज़रूरतों को पूर्ति करने के प्रयत्न करिए, कुछ भी करिए। तो इसके प्रतिफल स्वरूप क्या होगा, आपका मन में अनकंडीशनल लव पैदा होगा, अनकंडीशनल प्रेम। जो कि प्रेम ऐसे होना चाहिए अनकंडीशनल, कोई कंडीशंस नहीं होना चाहिए। हमें कोई चाह रहा है, हमें कोई प्यार कर रहा है, हमें कोई कुछ चीज़ें दे रहा है, तो उस वजह से हम किसी को प्यार कर रहे हैं, तो वो प्यार नहीं है। उसका जो उनसे जो मिलने वाला चीज़ के ऊपर अपना मन है, उनसे प्राप्त होने वाला उस सुख के ऊपर हमारा प्यार है, प्रेम है। परंतु अनकंडीशनल लव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, मुझे ईश्वर सब दे रखे हैं,
मैं सब प्राप्त कर रखा हूँ, मैं ये संसार के लिए क्या कर सकता हूँ, ये आपके मन में आना चाहिए। तब आपके मन में सच्चे प्यार की जागृत होगा। देखिए संसार में कई सारा शरीर जन्म लिए, खुद के स्वार्थ के लिए हर कार्य करते हुए कई सारा शरीर देहांत हो गया। कितने शरीरों को, ऐसे स्वार्थी शरीरों को हम याद रखते हैं? याद नहीं रखते। इस संसार में जो भी शरीर खुद के आनंद शांति के साथ साथ समाज की कल्याणकारी कार्य कर रहा, वैसे शरीर को हम भगवत तुल्य मान के पूजा करते हैं। कई सारा लोग हैं, स्वामी विवेकानंद जी को लीजिए, अब्दुल कलाम सर को लीजिए, कोई हम मदर तेरेसा माता जी को लीजिए। देखिए कई सारा लोग है, कई सारा लोग अपने समाज के लिए कई कार्य कर रखे हैं। उनको हम आज भी नतमस्तक होकर प्रणाम करते हैं, प्रणति करते हैं। जब भी उनके विचार मन में आता है, आनंद खुशी से भर जाता है। तो वैसे कार्य कुछ आप कर जाना चाहिए जिसके प्रतिफल स्वरूप आपका ये जो शरीर है, इसे भी हर पल हर कोई याद रख पाएगा। वो सच में अचीवमेंट है, वो सही मात्रा में इस संसार में अपना जो जन्म का उद्देश्य का प्राप्ति, मतलब उद्देश्य का सफलीकृत है, सफल है। तो आशाएं क्या है हमें समझना चाहिए। आशाएं आते रहता है, आशाओं में से आशाएं अच्छा भी होता है, आशाएं बुरा भी होता है। इसके बारे में हम थोड़ी देर पहले भी चर्चा कर रुके हैं। इस संसार को हम जिस नज़रिया से देखते हैं, अपना मन को जैसे हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इच्छाएं ऐसे प्रबल होता है, इच्छाएं ऐसे जागृत होता है। किसी के मन में ऐसे भी इच्छा होता होगा, मैं कोई बार में जाके एसी रूम में बैठ के दारू पीऊँ, ये भी वन टाइप ऑफ इच्छा है। वो शरीर के लिए, उस समय के लिए वो इच्छा अच्छा है, मतलब वो शरीर उस पल सोच रहा है कि उस इच्छा को पूर्ति करने से उसे आनंद सुख शांति मिलेगा। परंतु उस समय उस शरीर के अंदर वो संस्कार नहीं है कि दारू मैं पीऊँगा, दारू मुझे भी पिएगा, मैं मरूँगा। मतलब इच्छाएं अच्छा भी हो सकता है, इच्छाएं खराब भी हो सकता है। इच्छाएं जब भी मन में आता है उसे थोड़ा क्वेश्चनिंग करना चाहिए, उसके बारे में चर्चा करना चाहिए। जो भी बच्चा जो भी कुछ बनना चाहता है, उसके बारे में माता पिता के साथ चर्चा करना चाहिए, उनके अनुभव को लेना चाहिए, उनका भी कुछ मतलब उनसे भी कुछ ज्ञान को लेना चाहिए। क्योंकि वो जो माता पिता रूपी शरीर है, संसार में हमसे अधिक अनुभव किया हुआ है, संसार को हमसे अधिक देखा हुआ है। और साथ ही साथ माता पिताओं को भी बच्चों के डिज़ायर के बारे में सोचना चाहिए, परखना चाहिए और ध्यान में रखना चाहिए। क्योंकि उस डिज़ायर के साथ वो शरीर, वो जो बच्चा रूपी वो शरीर हर पल रहेगा, ना कि माता पिता रहेंगे। तो वो डिज़ायर अगर वो शरीर के लिए, वो बच्चा के लिए अच्छा है, तो उसे गाइड करना चाहिए, उसके सहायता करना चाहिए, सहयोग करना चाहिए। उस बचपन में वो जो बच्चा कुछ बनना चाहता है, उसके बारे में समझाना चाहिए, बुझाना चाहिए। अगर वो उसका हित कर रहा है, कल्याण कर रहा है, तो उससे हम सहयोग करना चाहिए। तो वैसे जब माता पिता और बच्चे बैठकर एक अंडरस्टैंड करेंगे, कुछ मतलब मिलकर सोचेंगे, तो उस इच्छा के ऊपर सत्कार्य करते हुए उस इच्छा के प्राप्ति में आप बहुत ही जल्दी अग्रसर होकर अवश्य उस इच्छा को प्राप्त कर पाएंगे। तो हम अब शायद समझ चुके होंगे, इच्छाएं मन में इसलिए प्रबल होता है, इसलिए उठता है कि हम इस जीवन को शांति से, आनंद से, सुख से बिता पाएँ। आनंद वो इच्छा का मूलभूत उद्देश्य है। तो इच्छाएं जब भी पैदा होता है, उस इच्छा को एक बार परखना चाहिए। अगर वो इच्छा आपके लिए अच्छा है, आपके लिए लाभदायक, हितकर है, आपके साथ साथ इस जगत के कल्याणकारी है, तो उस इच्छा को मारना नहीं चाहिए। उस इच्छा के ऊपर उस पल से अमल करना शुरू करना चाहिए। इच्छाएं जब आता है, उस इच्छाओं के साथ उस इच्छा के प्राप्ति के कार्य करते हुए कुछ हमें दुख की तकलीफ की भी सहना पड़ता है। क्योंकि कोई भी कार्य करने से पहले आपको, जो भी आप बनना चाहते, बनने से पहले कुछ स्ट्रगल्स करना पड़ेगा, कुछ पेन्स को सहना पड़ेगा, कुछ मतलब आपका शरीर को कष्ट भी होगा। जब कष्ट होगा, तकलीफ होगा, आपको कुछ हो सकता है फेल भी होंगे कई बार, परंतु उस तकलीफ को, उस कष्ट को, उस फेल को भी आप एज ए प्लेजर लेना चाहिए, एंजॉय कर पाना चाहिए।
अगर कोई भी इच्छा आपका मन में आया, उस इच्छा को पूर्ति करने के लिए आप कोई कार्य कर रहे हैं, उस कार्य के अंदर जो भी बाधा विघ्न हो रहा है उसे भी आप अगर एंजॉय कर पाएंगे, उसके अंदर भी आप अगर प्लेजर को देख पाएंगे, खुशी को देख पाएंगे, तो उस इच्छा की प्राप्ति में आपको कोई नहीं रोक सकता है। ये संसार में कोई भी शक्ति ऐसे नहीं है जो कि आपको उस इच्छा की प्राप्ति में रोक सकता है। तो इच्छा के साथ साथ वो इच्छा को प्राप्त करने के लिए जब हम अग्रसर होंगे, कोई भी पेन आएगा, कोई भी कष्ट आएगा, उससे भी एंजॉय करते हुए और उस इच्छा को वैसे जो भी चीज़ जो भी हम बनना चाहते हैं वैसे भौतिक संसार में कई लोग कर चुके हैं, बन चुके हैं, उनके साथ भी कभी कभी जाके बैठना चाहिए, उनकी एक्सपीरियंसेस को भी गेन करना चाहिए, उनकी जो भी पेन्स को वो गेन किए थे, उनका जो भी प्रॉब्लम्स को वो स्ट्रगल किए थे, उनके बारे में भी सुनना चाहिए। उनके एक्सपीरियंस को भी आप लेकर जब आपके लाइफ में आप अप्लाई करेंगे, उस इच्छा की प्राप्ति में और जल्दी और ईजियर आप उसे प्राप्त कर पाएंगे। तो इच्छाएं क्या है, डिज़ायर्स कैसे पैदा होता है, ये सारे चीज़ों के बारे में हम अभी चर्चा कर चुके हैं। तो डिज़ायर को समझिए, डिज़ायर है क्या चीज़, और उसके पीछे आप समझकर उसके पीछे आप कार्य करेंगे, अवश्य आप उसकी प्राप्ति कर पाएंगे। इस कार्यक्रम को यहीं पर रखते हुए अगले कार्यक्रम तक आपसे विदाई मांगता हूँ। तब तक के लिए प्रणाम।